हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लेट्स रीड पर। यहाँ पर हम क्लास 9th की जो मैथमेटिक बुक है उसका चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसकी पहली एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज कुछ इंट्रोडक्शन के साथ जो एक्सरसाइज 4.2 है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग जब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ते थे तो उसका फॉर्म जो होता था वो होता था ax + c इज 0। ये किसका फॉर्म होता था? ये वन वेरिएबल का फॉर्म होता था। तो जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता था उसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता था। x की जो यहाँ से वैल्यू आती थी वो आती थी -c/a, यानी इसके यूनिक सॉल्यूशन होते थे। कैसे सॉल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन, यानी ये केवल एक वैल्यू देता था x की, जिसको रखने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाता था। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax + by + c। और यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ दो वेरिएबल है, एक x है एक y है। तो यहाँ का जो सॉल्यूशन होगा वो पेयर में आएगा x, y। x और y दोनों की वैल्यूज जब हम यहाँ पर रखेंगे तब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। एक्स वाई की बहुत वैल्यूज होती हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। इसी पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है हमारी 4.2, उसका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। और जो आपका इक्वेशन इसने दे रखा है y = 3x + 5, ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और आपने पढ़ रखा है कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। आप इस बात को कैसे प्रूफ करेंगे? इस बात को आप प्रूफ करेंगे कि y = 3x + 5। आप एक बार अगर x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 5 आएगी, ठीक है। आप एक बार x की वैल्यू अगर 1 लेंगे तो y की जो वैल्यू आएगी वो 8 आएगी। x की वैल्यू आप 2 लेंगे तो जो y की वैल्यू आएगी 3 × 2 = 6 + 5 11 आएगी। इसी तरीके से आप बढ़ते चले जाएंगे और पेयर वाइज आपको सॉल्यूशन मिलता चला जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हम लेते हैं जो इक्वेशन इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है x = 4, y। यहाँ पर अगर x की वैल्यू आप 0 ले लेंगे तो y की भी वैल्यू 0 आ जाएगी। पहला सॉल्यूशन, x यहाँ 0 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा? 0। x को 1 रखेंगे तो जो y की वैल्यू होगी वो 1/4 आएगी। x की वैल्यू अगर 2 लेंगे तो जो y की वैल्यू है वो 1/2 आएगी। और कितने सॉल्यूशन आपसे पूछेंगे? 4। तो x की वैल्यू आप 3 लेंगे तो y की वैल्यू 3/4 आएगी। ये सॉल्यूशन हो गए। इसी तरीके से दो पार्ट इसके थे जिन पर आप वैल्यू रखते चले जाएंगे x की, y मिलता चला जाएगा और 4 सॉल्यूशन लिख देंगे कि हेंस 4 सॉल्यूशन ऑफ दी इक्वेशन इज, लिख दीजिए 0, 0, 1, 1/4, 2, 1/2 और 3, 3/4। ये इसके 4 सॉल्यूशन आ गए। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट। x - 2y इज 4, ये आपका इक्वेशन गिवन है। आपको ऑप्शन वाइज या पार्ट वाइज कह सकते हैं कि कुछ वैल्यूज दी हैं। पहला पार्ट जो दिया हुआ है वो 0, 2 है। सेकेंड पार्ट दिया हुआ है 2, 0। थर्ड पार्ट दिया हुआ है 4, 0। इस पर आपको चेक करके बताना है कि क्या ये जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती हैं। तो ये जो सॉल्यूशंस गिवन हैं ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कब कहलाएंगे? जब x और y की वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में
तो LHS और RHS इक्वल अगर आ गए तो दैट मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है, अगर नहीं आया तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। x के स्थान पर क्या रखेंगे 0 - 2, y क्या दिया हुआ है 2 इज इक्वल टू 4 आना चाहिए, लेकिन एक तरफ -4 आ रहा है एक तरफ 4 आ रहा है, क्या दोनों इक्वल है? नहीं इक्वल है, दैट मीन्स ये नॉट सेटिस्फाई, ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है जो ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। फिर चेक करते हैं 2, 0 को, जहाँ x है वहाँ 2 रखिए और 2 × y की वैल्यू 0 रखिए। देखिए 4 आता है नहीं आता, एक तरफ 2 आता है एक तरफ 4 आता है, क्या दोनों इक्वल है? नहीं इक्वल है, तो क्या हो जाएगा नॉट सेटिस्फाई। अब ये रखते हैं x के स्थान पर क्या रखेंगे 4 - 2 पर क्या रखेंगे 2 के मल्टीप्लाई है जो y उसको क्या रखेंगे 0 रख देंगे और ये 4 के इक्वल आना चाहिए। तो हाँ ये 4 इज इक्वल टू 4 आ गया, दैट मीन्स कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये जो सॉल्यूशन दिया हुआ है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ x is 2 y is 1, x is 2 y is 1, दैट मीन्स 2, 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या है आपका 2x + 3y इज k, ये आपका इक्वेशन है। आपको k की वैल्यू बतानी है, वेरी सिंपल, x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 × 2 + 3 × 1 इज इक्वल टू k, तो जो k की वैल्यू आएगी 2 × 2 = 4 + 3 दैट इज 7, k की वैल्यू आएगी 7। इसी के साथ एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है। वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।